चिंतन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने धर्म और संविधान की बात करने जा रहा हूं। आज राजनीति में धर्म का प्रवेश होने से क्या नफा नुकसान हो सकता है। आज देश हमारा आज़ाद हुआ है, आज़ादी हमें मिली है और देश ने एक संविधान दिया है जिसके अनुसार हमारे देश का सत्ता चलेगी। संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यसभा के अंदर में यह सब निहित है। और संविधान ये कहता है कि राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग विषय है। जो राजनीति है, संविधान है, संविधान से हम देश के जनता को सुरक्षित करते हैं। संविधान में वह सब दिया हुआ है जो एक जनता को चाहिए। उसको धर्म को मानने का अधिकार है कि वह किस धर्म को वो मानता है। बोलने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है। हमें सरकार से समान रूप से सम्मानजनक जीवन जीने का सभी संसाधन मांगने का अधिकार है, जिसे हम आज नौकरी के रूप में देखते हैं, अनेक सब्सिडी के रूप में देखते हैं, कल्याणकारी योजना के मार्फत जो हमारे पास आता है, वह सब हमें पाने का अधिकार है। मतलब है कि हमें सरकार आर्थिक रूप से मजबूत बना के रखे, यह हमारा अधिकार है। सरकार से मांगने का अधिकार है। अर्थात आर्थिक आज़ादी का भी संविधान में दिया गया है। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की बात, समानता की बात कही गई है कि हम भारत के लोग सब एक समान है। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। धर्म के आधार पर भी, सामाजिक जाति के आधार पर भी कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है। मतलब छुआछूत नहीं है। यह संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। हमारे भारतवर्ष में
यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं और सबको स्वतंत्र रूप से रहने, खाने, पीने और बोलने की आज़ादी एक समान है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई की नारा लगती है। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी एक धर्म के तरफ मुड़ जाता है, वह भी अपने वोट की राजनीति के कारण देश में हिंदू मुस्लिम की बातें करता है, अपने वोट के कारण देश में नफरत फैलाने का काम करता है, अपने वोट के कारण। आज तक 65 वर्षों तक हम सभी धर्म के लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मेल जोल से रहते आए हैं। लेकिन विगत 2024 के बाद से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से 80-20 के नारा देती है। यह नारा क्या है? 80% हम हिंदू हैं और 10-20% वह मुसलमान है। और हमारे हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटने का कोशिश है, ध्रुवीकरण करने का कोशिश है। और मुसलमानों को हिंदुस्तान में झूठ का ही बढ़ती आबादी दिखाया जाता है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आकर के यहाँ बसने की बात किया जाता है और हमारे हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा करने की काम किया जाता है। विगत चुनाव में भी ये सत्ताधारी पार्टी धर्म के नाम पर सत्ता में आ गई और हमारे हिंदुस्तान की संसाधन, रुपया पैसा से लेकर के जितना भी देश का संसाधन है, यह बेचना शुरू कर दिया, मतलब गिरवी रखना शुरू कर दिया उन पूंजीपतियों के हाथों में, जिससे कि हमारा तो ये संपत्ति किसका था? हमारे सभी मतदाताओं को देश की संपत्ति था और ये संपत्ति से आय जो होता था वह हमारे देश के सभी मतदाताओं तक जाता था और सभी मतदाताओं के घर के बच्चे इस संसाधन के बदौलत सरकारी नौकरी में जाते थे। आज यह सरकार इस संसाधन को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारे बच्चे की नौकरी चली गई। जितने भी बड़े बड़े विदेशी कंपनियां, कुछ देश के बड़े बड़े टाटा, बिरला, डालमिया, अदानी, अंबानी जैसे कंपनियां देश में
में और हमारे भारत की संसाधन को गिरवी लेना शुरू कर दिया और हमारे सरकार उसके पास गिरवी रखना शुरू कर दिया। गिरवी रखने में मतलब यह संसाधन अरबों की मार कौड़ी के भाव में सरकार गिरवी रखना शुरू कर दिया और विदेश से कर्ज लेकर के हमें अपना उन्नति को बता रही है सरकार। हमारे ऊपर कर्ज की बोझ 2 गुना 3 गुना बढ़ गया और इसको सरकार विकास बता रही है। विकास वास्तव में उन पूंजीपतियों को हुआ जो हमारे संसाधन को खरीद करके हर चीज को महंगा कर दिया। जो ट्रेन में चलने वाली जो हम 200 और 500 के टिकट से हम यात्रा करते थे, उस स्थान पर हम 2000 रुपया हमें देना पड़ता है। यह रुपया किसके जेब में जा रहा है? सरकार के जेब में नहीं, इन पूंजीपतियों को जेब में जा रहा है जिसने ट्रेन को गिरवी लिया है। नुकसान किसका हो रहा है? हमारे देश को, मतदाताओं को नुकसान हो रहा है। एक तो हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, दूसरी तरफ नौकरी उसे मिला जो नेता या ऊंचे वर्ग के लोगों का, जिसका सत्ता में पहुंच था, सरकार में बैठे हुए हैं, उनको प्राइवेट कंपनियों के बीच में नौकरी मिला और हमारे बच्चे के लिए नौकरी खत्म हो गई। जहां तक धर्म की बात है, मंदिर की बात है, राम मंदिर की बात है, वहां पर नौकरी किसे मिला? उन 10% लोगों को नौकरी मिला। हमारे बच्चे को क्या मिला? हमारे बच्चे और हम वहां पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाएंगे, राम मंदिर को देखने के लिए जाएंगे, वहां खर्चे करने के लिए जाएंगे और वह खर्चा किसको मिलेगा? वह 10% लोगों को मिलेगा जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो वहां के ट्रस्टी हैं, जो वहां के मालिक बन गए हैं। सरकार ने जिन्हें मालिक बना दिया है। तो मिला जुला करके 80% लोगों को इस सरकार से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, पढ़ाई महंगी हो गई है, हर चीज महंगा हो गया है और नौकरी भी नहीं मिल रही है, हमारे हाथ का काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। किसानों को पैदावार का उचित कीमत नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। क्योंकि आज हर किसान 27 रुपये कमा करके अपनी जिंदगी जी रहा है। ये हमारे देश का किसान की हालात हो गई। आज किसान मजदूर बन गया है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। पूंजीपति, प्राइवेट कंपनियां
बड़े बड़े मशीनों लगा करके अपना उद्योग को चला रहे हैं और हमारे बच्चे को नौकरी पर से निकाला जा रहा है और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए कहीं नौकरी नहीं है। आज 80 करोड़ जनता को 6 किलो अनाज देकर के भरमाने के काम किया जा रहा है और मंदिर धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर हमारा वोट को ठगने का काम किया जा रहा है। हमें मतदाताओं को जागना पड़ेगा कि इस सरकार से हमें निजात लेनी पड़ेगी, इस सरकार को हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। अमीर और गरीबों के बीच में आज फासला इतना बढ़ गया है कि 10% लोग यहाँ के 65 से 70% संसाधन पर उनका कब्जा हो गया है। हम आर्थिक रूप से पूंजीपतियों के गुलाम हो गए हैं और यह सरकार हमें गुलाम बना दिया है। इनके चहेते को तो फायदा हो रहा है, लेकिन 80% जनता पिसती जा रही है, गरीबी की मार से मरती जा रही है और ये सरकार इन पूंजीपतियों से दलाली लेकर के विपक्ष की सरकार को गिराने का काम करती है और संविधान को रौंदने का काम करती है। संविधान का आज कोई मतलब नहीं रह गया, प्रजातंत्र का आज कोई मतलब नहीं रह गया। आज चारों तरफ राजशाही व्यवस्था काम हो गई है। ईडी और सीबीआई के द्वारा विपक्ष को दबाने का काम कर दिया है। पैसे के बल पर विपक्ष को खरीदने का काम किया जा रहा है। आज 65 साल तक हमने ये नहीं देखा था जो 10 साल में सत्ताधारी पार्टी ने धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम किया है, अपने भाई से भाई के बीच में मतभेद कराने का काम किया है। तो अगर हमने धर्म के नाम पर अगर वोट देते रहें तो हमारा स्थिति, हमारी कंडीशन और खराब होती जाएगी। हम आशा करते हैं कि आप सब अब संविधान के नाम पर वोट करेंगे, संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे आपके बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। संविधान का नुकसान आपका नुकसान है, आपका वोट का अधिकार छिन जाएगा, आगे राजतंत्र आ जाएगा। फिर अंग्रेज को हमारे पूर्वजों ने भगाने का काम किया है और आज अपने ही देश के अंदर में हम गुलाम हो जाएंगे, पूंजीपतियों के अंदर में गुलाम हो जाएंगे और बेगारी हमें करना पड़ेगा इन्हें, और वह ऊंच नीच छुआछूत में रख करके हमें प्रताड़ित करने का काम करेगा। इससे हम जनता को आगाह करना चाहते हैं, मतदाताओं को आगाह करना चाहते हैं कि आप संविधान को बचाने के लिए आगे आइए और वर्तमान सरकार को गद्दी से हटाने के लिए अपना वोट कीजिए, तभी हमारा संविधान बचेगा, आप बचेंगे। अगर आपने धर्म के नाम पर इस सत्ताधारी पार्टी को वोट किया तो आपका रोजी रोटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर सरकार सत्ता में आना चाहती तो धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पर आती, लेकिन आज सत्ता में धर्म के नाम पे आती है। धर्म के आड़ में हमारा देश की संपत्ति को बेचते जा रही है सरकार। इसलिए हमें देश के मतदाताओं को
जागना पड़ेगा। जब तक मतदाताओं नहीं जागेगी तब तक सरकार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आएगी। इसलिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन कर रहा है, मजदूरों को भी आंदोलन करना चाहिए और सरकार से मांग करना चाहिए कि आप मुझे काम दो, बेरोजगारों को काम दो और मजदूरों को काम दो और ये प्राइवेटकरण करना बंद करो। ये आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। इसलिए हम आग्रह करता हूँ कि आप सब आगे धर्म के नाम पर अपना मत नहीं देंगे, संविधान बचाने के नाम पर देंगे या अपने हक और अधिकार के नाम पर वोट करेंगे। जात पात और धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे, भाई भतीजा के नाम पर वोट नहीं करेंगे और हमें उस नेताओं को चुनेंगे जो हमें रोजी रोटी की बात करेगा, हमारे पढ़ाई लिखाई की बात करेगा, हमारे बच्चे का नौकरी की बात करेगा। उस दल को हम वोट करेंगे और धर्म के नाम पर हम वोट नहीं करेंगे। ऐसा आपको कसम खाना पड़ेगा, तभी हमें संविधान बचेगा। संविधान बचेगा तभी आप भी बचेंगे, हम भी बचेंगे। इतना ही कह करके हम समाप्त करते हैं और इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।